सुप्रभातम। आज हम लोग विषय संगीत में थाट के विषय में पढ़ेंगे। थाट की उत्पत्ति जो है सप्तक के 12 स्वरों से हुई है और थाट जो है राग को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करता है। ऐसे हम थाट की परिभाषा देंगे। थाट अर्थात स्वरों का वह समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो। उसे क्या कहते हैं? उसे थाट कहते हैं। थाट की उत्पत्ति सप्तक के 12 स्वरों से मानी गई है, अर्थात हुई है। अब सप्तक जो है हमारा 12 है। कहेंगे 12 कैसे हुआ? क्योंकि 5 जो हमारे विकृत स्वर हैं और 7 जो हैं वह शुद्ध स्वर हैं। 5 विकृत स्वर कौन कौन से हैं? विकृत स्वरों की संख्या हमारी 5 है, जैसे रे, गा, धा और नी। और जो अगला है हमारा वह है मध्यम यानी माँ। जो माँ है वह तीव्र होता है। रे, गा, धा, नी यह जो 4 स्वर हैं यह कोमल लगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? विकृत स्वर कहते हैं। क्योंकि विकृत यह इसलिए है क्योंकि ये जो स्वर है यह अपने स्थान से ऊंचा नीचा होता रहता है, इसलिए इन्हें विकृत स्वर कहा जाता है। वैसे हमारे 7 शुद्ध स्वर तो हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। लेकिन इन्हीं 7 शुद्ध स्वरों में से 5 हमारे कौन कौन से स्वर हैं? वह विकृत स्वर हैं, जैसे रे, गा, धा, नी और मा। अब हम लोग थाट कितने प्रकार का होता है? थाट के प्रकार थाट हमारा होता है 10 प्रकार का। 10 प्रकार के थाट में से विभिन्न प्रकार के रागों की उत्पत्ति हुई है। तो थाट के जो प्रकार हैं, थाट के 10 प्रकार माने गए हैं। थाट के 10 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला हमारा है विलावल। पहला हमारा है विलावल, जिसमें क्या है? सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। सब स्वर शुद्ध, मतलब कि जो बिलावल थाट है इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। दूसरा हमारा थाट है जो वह है कल्याण। कल्याण थाट में देखेंगे मध्यम यानी माँ जो है वह तीव्र होता है। तीव्र, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो इसमें हम क्या करेंगे? जो मध्यम ये माँ स्वर जो है इसमें ऐसे पड़ीपाई कर देंगे, इसको तीव्र स्वर बोलते हैं। तीसरा हमारा थाट जो है वह है खमाज थाट। खमाज
खमाज में नी देखिए यहाँ हम लगा दे रहे हैं चिन्ह। नी जो स्वर है वह कोमल है, कोमल। तो सा रे गा मा पा धा नी को हम कोमल कर दिए। चौथा जो है भैरव, भैरव 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 थाट में जो है रे और धा को कोमल कर दिया, कोमल। तो भैरव थाट में रे और धा कोमल माने गए हैं। अब हम यहाँ जब एक एग्जाम्पल के लिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सा रे गा मा पा धा नी। तो जो यहाँ रे है, रे पर हम यहाँ इस प्रकार से चिन्ह लगा दे रहे हैं और धा पर। तो रे और धा को क्या किए हम, कोमल कर दिए। अब अगला है पांचवा पूर्वी। पूर्वी में रे धा कोमल और मा तीव्र स्वर लगते हैं। रे धा कोमल, मा तीव्र। तो सा रे गा मा पा धा और नी। तो रे को कोमल कर दे रहे हैं और धा को कोमल कर दे रहे हैं, जो मा है इसको हम तीव्र कर दे रहे हैं। छठवा हमारा थाट है मारवा। मारवा में रे कोमल रे और माँ को तीव्र कर दे रहे हैं। रे और माँ को तीव्र, रे को कोमल कर दे रहे हैं, माँ को तीव्र कर दे रहे हैं, तीव्र। तो मारवा जो है हमारा, यह जो थाट है इसमें रे कोमल लगते हैं और मध्यम जो है माँ तीव्र लगता है। बाकी जो स्वर है कोमल लगता है, जैसे रे कोमल है। तो सा रे ग मा पा धा नी। रे को कोमल कर दिए और माँ को तीव्र कर दिए। सातवां जो है काफी थाट में जो है गा और नी कोमल लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो सा रे ग म प धा नी। तो गा को कोमल कर दे रहे हैं और नी को कोमल कर दे रहे हैं। आठवां है आशावरी। आशावरी ग धा और नी कोमल कर दे रहे हैं इस स्वरों को। और फिर यहाँ एग्जाम्पल के लिए सा रे ग म पा धा और नी। तो गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल, ये जो है ये 3 स्वर हमारे आशावरी में कोमल लगते हैं, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। 9वां हो गया हमारा, 9वां थाट है भैरवी। तो इसमें जो है चारों स्वर जो कोमल होते हैं वह चारों स्वर कोमल लगते हैं, जैसे रे गा धा नी। तो यहाँ रे गा धा नी हम कोमल कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लिख देते हैं सा रे गा मा पा धा नी। तो रे गा धा और नी को कोमल कर दिए। अब 10वां हमारा है तोड़ी जो है इसमें रे गा धा कोमल लगते हैं, कोमल, बाकी जो मध्यम है वह तीव्र, माँ तीव्र। तो सा रे गा मा पा धा नी। तो इसमें रे को कोमल कर देते हैं और गा को कोमल कर देते हैं, धा को कोमल कर देते हैं और जो मा है उसको हम
तीव्र कर देते हैं। तो जो ये हमारा स्वर हुआ, अब हम इसको समझाएंगे। देखेंगे बिलावल, बिलावल थाट है। बिलावल थाट में सभी स्वर क्या किए जाते हैं, शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। मतलब यह राग में कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह इसमें नहीं लगा हुआ होता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बिलावल थाट, क्योंकि बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। दूसरा है कल्याण। कल्याण थाट के मतलब कोई भी राग होगा, किसी भी प्रकार का यदि राग होगा कल्याण थाट का, तो उसमें केवल मध्यम मा तीव्र होगा, बाकी सभी स्वर उसमें शुद्ध होंगे। तीसरा हमारा है खमाज। खमाज थाट में नी कोमल, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। किसी भी राग में यदि खमाज थाट से कोई राग उत्पन्न होता है तो उसमें नी स्वर जो हैं वह कोमल लगते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। भैरव, भैरव रे धा, रे और धा कोमल लगते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसी प्रकार से जो पांचवा है पूर्वी, पूर्वी में रे धा कोमल और मा तीव्र लगते हैं। मारवा है, मारवा में रे कोमल और मा जो है वह तीव्र लगते हैं। काफी, काफी थाट में गा नी कोमल, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। आशावरी थाट, आशावरी में गा धा नी कोमल, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। भैरवी, भैरवी में चारों स्वरों को, जो हमारे कोमल चार स्वर हैं उसका प्रयोग राग भैरवी में कोमल हुआ है। जैसे रे गा धा नी, ये जो हमारे चार स्वर हैं वह कोमल है, ये भैरवी राग में कोमल ही प्रयोग किए जाते हैं। तोड़ी, रे गा धा, रे गा धा ये जो तीन स्वर हैं यह कोमल, और जो मा है वह तीव्र लगता है राग थाट तोड़ी में। अब ऐसा सीधा सीधा कहेंगे कि जैसे यदि बिलावल थाट है, बिलावल थाट से कोई भी राग उत्पन्न है, माने किसी भी राग की उत्पत्ति हुई है तो इसमें सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। कल्याण से अगर कोई राग उत्पन्न हुआ है कल्याण थाट से, तो इसमें केवल मा तीव्र होगा, बाकी सभी स्वर शुद्ध होंगे। और खमाज, खमाज थाट से यदि कोई राग उत्पन्न है तो नी कोमल, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। भैरव, भैरव थाट से यदि कोई राग उत्पन्न हुआ है तो रे धा कोमल, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। यदि पूर्वी थाट से कोई राग उत्पन्न है तो रे धा कोमल और मा तीव्र लगेंगे। मारवा थाट से यदि कोई राग उत्पन्न है तो रे कोमल और मा तीव्र लगेंगे। काफी थाट से कोई राग यदि उत्पन्न है तो गानी कोमल, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। आशावरी, आशावरी थाट से यदि कोई राग उत्पन्न है तो गाधानी कोमल, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। भैरवी, भैरवी में यदि कोई राग उत्पन्न है तो उसमें रेगा धानी चारों स्वर कोमल लगेंगे, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। तोड़ी, तोड़ी में रेगा धा कोमल लगेंगे और मा तीव्र लगेंगे, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। कुल मिलाकर यदि किसी के आरोह अवरोह में इस प्रकार से कोई भी भिन्नता मिलती है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह किस थाट का राग है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इसे अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और इसको याद कर लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।